Hello guys, hope you are doing well. Welcome back to my channel. So today we are going to talk about the financial proof for Poland D category work permit. Whether we should go for this bank certificate or bank statement. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोलैंड डी कैटेगरी वीज़ा के बारे में। अगर आप वहाँ अपनी VFS या एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उस टाइम पे आपको बैंक सर्टिफिकेट शो करना है या बैंक स्टेटमेंट शो करना है एज़ पर अपडेट ऑफ 2023। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट के लिए अगर आपने रिसेंटली कोई भी अमाउंट डिपॉजिट किया है तो आप बैंक स्टेटमेंट ना लगाएं। इसमें रिजेक्शन आ रहे हैं अगर आप डिपॉजिटेड मनी शो करेंगे उसमें। अगर आप बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे हैं 1-1.5 साल से पहले 20-20 हज़ार, अगर आपकी सैलरी आती है उसमें 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, ऐसे करके आपने मेंटेन करा है 2.5-3 लाख रुपये, तो आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अगर आप लास्ट 6 मंथ से भी मेंटेन कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप बैंक स्टेटमेंट ना लगाएं, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स भी अगर आप मेंटेन करते हो तो आप 50-50 हज़ार रुपये करके शो कर सकते हैं। अगर 50,000 रुपये आप शो करेंगे, वो भी मेरे को लगता है अगर सैलरी अमाउंट नहीं है, अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो भी मेरे को लगता है उसमें रिजेक्शन आने के चांसेस हैं। अगर आप 20,000 रुपीज़ करके अगर आपकी सैलरी आ रही है, आपने 10,000 रुपये करके डिपॉजिट करा है 1 साल से, 2.5-3 लाख रुपये हो रहा है, तो तभी आप बैंक स्टेटमेंट शो करें। या आपका 1-2 साल पहले से अगर बैलेंस मेंटेन है तो आप बैंक स्टेटमेंट की तरफ जाएँ। और अदरवाइज़ आप बैंक सर्टिफिकेट ऑप्ट कर सकते हैं। मेरे को जो अदर ऑप्शन है, बैंक सर्टिफिकेट भी अगर आपको कहीं से चाहिए, अगर रिक्वायर्ड है, अगर आप बैंक सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं तो बहुत इजी वे है बैंक सर्टिफिकेट लेने का। अगर आप बैंक में जाते हैं तो आप ऑफलाइन भी निकाल सकते हैं। ऑफलाइन निकालने के लिए आपको जो आपका ब्रांच है, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ आपने अपना खाता खोला है। अगर आप अदर ब्रांचेस से लेंगे तो वो प्रोवाइड नहीं करते नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। वो कहते हैं जहाँ आपका खाता है आप वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन ले लें। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मैं भी PNB में गया था, मेरे को बैंक स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट था। उन लोगों ने बोला कि हम बैंक स्टेटमेंट इधर से प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको, जो आपका मेन ब्रांच है। मेरे को NOC भी चाहिए थी बैंक स्टेटमेंट के साथ, तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से बैंक स्टेटमेंट आपको प्रिंट आउट करके, जो मेरे पासबुक थी उसमें प्रिंट आउट करके उन्होंने बैंक स्टेटमेंट दे दी थी। और बैंक स्टेटमेंट तो खैर प्रोवाइड कर देते, मेरे को लग रहा था उस टाइम पे वो। अगर आप पर्टिकुलर A4 शीट में भी अगर बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं तो उसको कुछ चार्जेस मांगते हैं वो लोग, और स्टेटमेंट निकाल देते हैं वो लोग। और नहीं तो अदर आपको NOC चाहिए, बैंक सर्टिफिकेट चाहिए, तो बैंक सर्टिफिकेट के लिए आपको, मेरे को लगता है कि जो मेन ब्रांच है उसमें ही जाना पड़ेगा। अदर ब्रांचेस में प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप इसको ध्यान में रख लें बात। अगर बैंक सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन निकालते हैं तो ऑनलाइन तो खैर आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करो, बैलेंस सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन आता है उसमें। बैलेंस सर्टिफिकेट में उसी टाइम पे आपका बैंक सर्टिफिकेट निकल जाएगा उसमें। बैलेंस सर्टिफिकेट में आपका नेम वगैरह सब मेंशन कराता है, आपका अकाउंट में कितने पैसे मेंटेन है, अकाउंट नंबर सब चीज़ मेंशन करते हैं वो लोग। तो इसमें कुछ स्टैंप लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उसके नीचे मेंशन किया होता है नो सिग्नेचर और स्टैंप इज़ रिक्वायर्ड इन दिस डॉक्यूमेंट, ये पूरा मेंशन किए रहते हैं उसमें। मैं आपसे कहूँगा कि बैंक सर्टिफिकेट ही आप यूज़ करें अगर आपने रिसेंट डिपॉजिट किया है तो। अगर रिसेंट डिपॉजिट नहीं किया, अगर आपने बैंक स्टेटमेंट अच्छा मेंटेन किया तो आप बैंक सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और जो बैलेंस अमाउंट है कितना शो करना है आपको बताता हूँ। मैंने अभी 2-3 कंसल्टेंट लोगों से बात हुई है, वो लोग कहना है कि इंडिया में अगर 2 लाख से ऊपर भी आप शो करते हैं, 2 लाख या 2 लाख से ऊपर भी शो करते हैं तो चलेगा। अदरवाइज़ जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो स्टैंडर्ड SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग कहते हैं कि 3,000 से 3,500 यूरो के बीच में आप अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करो। वो होता है तुम्हारा 3,30,000 से 3,50,000 के बीच में। इतना अगर आप बैलेंस मेंटेन करते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं आता है। और अभी मैंने देखा था कुछ टाइम पहले एक रिजेक्शन आया था बैंक सर्टिफिकेट वाले का ही। अब पता नहीं वो रिजेक्शन क्यों आया, उसने 3.5 लाख रुपये उसके अकाउंट, 3 से 3.5 लाख रुपये उसके अकाउंट में थे, फिर भी इनसफिशिएंट बैलेंस करके उसका 3rd नंबर पर रिजेक्शन आया था। और ऐसा नहीं है कि इंडिया से सारे रिजेक्शन ही आ रहे हैं। अभी हाल में कुछ टाइम पहले किसी का 23 मार्च वाले स्लॉट में न्यू दिल्ली से किसी को मिल रखा है वीज़ा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे। मैंने भी अपने डॉक्यूमेंट सारे मेंटेन कर लिए हैं। बैंक स्टेटमेंट तो मैं भी मेंटेन नहीं करी है, मैंने बैंक सर्टिफिकेट ही यूज़ करूँगा मैंने भी, क्योंकि अभी रिसेंटली पैसे डलाए अपने खाते में। और आपको बताता हूँ मेरे को कब अपॉइंटमेंट अगर कुछ मिलती है तो आगे प्रोसीजर क्या होता है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग बात होगी कि डॉक्यूमेंट अपनी फ़ाइल रेडी कैसे करें। फ़ाइल तो मैंने पूरी बना ली, आपको बताऊँगा कि कैसे किस सीक्वेंस में अपने सारे पेपर मेंटेन करने हैं। थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।